नमस्कार बच्चों। आशा है आप अपने घर पर सपरिवार आनंद होंगे। हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। छुट्टियां बीती, अब हमें फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी है। आशा है आप छुट्टियों का भी भरपूर आपने उपयोग किया होगा और जमकर पढ़ाई की होगी। चलिए, आज हम पत्र लेखन जानते हैं। आपने क्लास 9 में भी पत्र लेखन पढ़ा है। हम फिर से उसे याद करते हैं। सबसे पहले पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। मोटे तौर पर इन्हीं दो प्रकारों में पत्र को बांटा जाता है। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो किसी पदधारी के द्वारा किसी अन्य पदधारी को, अर्थात जो किसी एक पद पर बैठा हुआ है वह किसी अन्य पद पर बैठे हुए आदमी को जब पत्र लिखता है, वैसा पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। अथवा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को या वह अपने लिए आवश्यक किसी अन्य व्यक्ति को, कोई पदधारी, किसी पद पर बैठा हुआ आदमी जब पत्र लिखता है तो वह भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पदधारी को लिखे जाए, या जब कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर किसी पद पर बैठे आदमी को कोई पत्र लिखता है वह भी औपचारिक पत्र में ही आता है। जैसे प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र या किसी पदाधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र, ये मोटे तौर पर औपचारिक पत्र होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि औपचारिक पत्र में विषय अनिवार्यतः होता है और इसका कलेवर संक्षिप्त होता है। मतलब औपचारिक पत्र में विषय होना ही चाहिए और अपनी बातों को संक्षेप में हमें कहना है, लिखना है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। रिश्तों के बीच लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे माता या पिता को पत्र, मित्र के लिए पत्र इत्यादि। ये सारे पत्र जो रिश्तों के बीच लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र में विषय की अनिवार्यता नहीं होती तथा यह पत्र विस्तार पूर्वक लिखा जा सकता है। इसमें आप विस्तार ले सकते हैं, इसको संक्षिप्त रखने की कोई बाध्यता नहीं होती। अब पत्र का प्रारूप जानने से पूर्व आइए जानते हैं कि परीक्षा में पत्र लेखन में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम न सिर्फ जानें बल्कि एग्जाम में भी अच्छे अंक लाएं। जानना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसका उपयोग भी सही तरीके से हमें आना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला, प्रारूप का पालन करें। जो पत्र का फॉर्म होता है या जो प्रारूप होता है उसका हमें पालन करना ही होगा। अर्थात आप चाहे औपचारिक पत्र लिख रहे हो या अनौपचारिक, उसका प्रारूप नहीं बदलना चाहिए। परीक्षा में प्रारूप के 1 या 2 अंक होते हैं। जो भी पत्र आप लिखते हैं उसमें जो उसका फॉर्म होता है वह नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रारूप के 1 या 2 अंक होते हैं। अगर आपके पास समय बहुत कम हो गया तो ऊपर का हेडिंग और नीचे का समापन, ये दोनों आप दे देंगे और बीच में डॉट डॉट भी दे देंगे, तब भी आपको 1 या 2 अंक मिल सकते हैं। इसलिए प्रारूप का बहुत महत्व होता है। दूसरी बात, भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए। भाषा हमेशा सरल रखिए, उसको उलझाइए मत, क्योंकि उलझन में आपसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए भाषा को हमेशा सरल रखिए, स्पष्ट रखिए।
अर्थात भाषा में कोई उलझन न हो और आकर्षक होनी चाहिए। लिखावट स्वच्छ एवं सुंदर होना चाहिए। जितना ही स्वच्छ और सुंदर लिखावट होगा, परीक्षक को उतना ही अच्छा लगेगा और वह खुश होकर के आपको अंक देंगे। अगर आप किसी ऐसे दूर स्थित व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं जहां आप स्वयं पहुंचकर पत्र नहीं दे सकते, तो निम्नांकित प्रकार का एक बॉक्स बनाना सुनिश्चित करें। एक बॉक्स बनाएंगे आप पत्र के अंत में, उसमें आप दाहिनी ओर के किनारे पर जैसा बना हुआ है छोटा सा बॉक्स, उस बॉक्स में आप डाक टिकट लिखेंगे और फिर उसके बाईं ओर सेवा में लिख करके डॉट डॉट दे देंगे। यह आवश्यक होता है। इन सारी चीजों का पालन करते हुए अगर हम पत्र लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए इन बातों का, और परीक्षा के लिहाज से यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पत्र के प्रारूप को जानें, समझें और उसी हिसाब से पत्र लिखें ताकि हमें अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि पत्र परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः या अगली कक्षा में हम पुनः पत्र लेखन के प्रारूप को जानेंगे। धन्यवाद।